गुरु गोविंद आए, श्री बिहारी दास हरदास को जीवत है मुख चार। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहार नवार, और नए सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोए, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नावरी, तू मेरी हित प्राण। जानन दी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हो चिया, भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मूर। मेरी लाज लाडली तो ही सोई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आनगत, तुमरे चरण कमल नम। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशके। तदनुगाम सो संगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान तू यात मे। मूर्धना नमामो हरिदास पालम, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न बिलभो हरिदास पूर्णम। जस श्री हरिदास को श्रवण हरि सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतनु, मनस श्री हरिदास निस दोष आँखों। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल वल सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शेष श्री हरिदास शरण बंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं, नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसाल निर्विद नित्य विहार, पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि अनन्य रपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी जी महाराज। बांके बिहारी बिहारी जी श्रीधाम वृंदावन संजू। गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास श्री हरदास। आचार्य शरण
श्री स्वामी हरदास जी महाराज सिरमौर रसिक सिरमौर, उनके अनुगत और रीति को यथार्थ निभाने वाले अष्टम आचार्य श्री ललित मोहन देव जी महाराज, आपके कृपा पात्र परम प्रवीण नित्य सिद्ध महापुरुष रसिक श्री भगवत रसिक देव जी महाराज, एक एक शब्द महाराज का भगवत रसिक देव जी महाराज की वाणी के माध्यम से आप श्रवण करेंगे। अनुभव युक्त, बड़ों की कृपा से युक्त, महाप्रेमदायक और एकमात्र माधुर्य नित्य निपट प्रेम से सराबोर और वस्तुदायक, यथार्थ में आचार्यों की वाणी में जब अवगान करते हैं, समझ में नहीं आता है तो बड़ों से श्रवण करते हैं बराबर, बिना श्रवण के समझ में आता ही नहीं। बड़ों का सानिध्य तो वो जो है बहुत कठिन बात को भी तुमको सहज भाव में और बहुत शीघ्र ही समझा देंगे। इसीलिए सत्संग होता है। स्वयं भी वाणियों में अवगाहन तब किया जाता है जब बड़ों का सत्संग बहुत काल सुनते रहें, तब वाणी भी जवाब देती हाँ ये ऐसे। नहीं, वाणी समझ में नहीं आती है, पर समझ में आए ना आए वाणियों का पाठ करना चाहिए प्रेम से। समझ में जब सत्संग बराबर सुनोगे बड़ों का, तभी अपने आप समझ में आने लगे, उससे पहले नहीं आती। प्रेमी जनों, एक मन में विचार चल रहा है कि कुछ प्रारंभिक साधकों, जिनकी हृदय कमल में एकमात्र वस्तु की प्रगाढ़ गर्ज और तन से मन से रजोगुण प्रवृत्ति का नाश हो गया है, वो तो परम धन्य है। लेकिन उससे पहले अगर रजोगुण प्रवृत्ति का पूरा नाश नहीं हुआ है, जैसे भगवान कहते हैं गीता जी में, कर्मेंद्रियाणि संयम यह आस्ते मनुषा स्मरण इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लिया है, लेकिन आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन से उस वस्तु का त्याग नहीं हुआ है। विवेक पूर्वक मन से उसका चिंतन करते हैं, तो भगवान बोले ये अच्छा नहीं, इससे तो उस वस्तु को स्वीकार कर लो। ये सब बातों के लिए लागू नहीं है ये, लेकिन कईयों के लिए है, जैसे खान पान आदि। तो कर्मेंद्रियाणि संयम यह आस्थे मनसा स्मरण। कई विषय ऐसे हैं, उनको चाहे चिंतन एक बार को हो रहा हो, लेकिन उनको क्रियात्मक रूप से त्याग देना चाहिए, तभी आगे शांति मिलेगी। नहीं, चिंतन मनन अगर हुआ और उसको क्रियात्मक उतारेंगे तो वो बढ़ता जाएगा रोग और कभी शांति मिलेगी नहीं। लेकिन कई ऐसे खान पान को संबंध को लेके हम इस बात को बोल रहे हैं कि प्रारंभिक स्थिति अगर या जैसी स्थिति है वो अगर सावधान है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बड़ों के कुछ मुख से श्रवण किया, वो महत्वपूर्ण बात है कि पहले साधक को अल्प रूप में, सीमित रूप में खान पान के संबंध में और भी जो उचित, तो वो रजोगुण को स्वीकार कर
उचित रूप से रजोगुण को स्वीकार करें। विरक्तों की दशा अलग होती है, ये गृहस्थ मार्गियों की बात। तो उचित रूप से रजोगुण को स्वीकार तो वो पहले से करे ही हुए हैं, गृहस्थ मार्ग में हैं। लेकिन भक्त कोटि में जब जैसे जैसे विवेक होता है तो वो फिर बड़े अच्छे साधक के रूप में उतरते हैं। और लेकिन विशेष अच्छे साधक के रूप में जब तक नहीं उतरो, उससे पहले अगर रजोगुण की प्रवृत्ति खान पान के संबंध में अगर कुछ है तो उचित रूप से उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे कि बहुत साधकों को देखा है कि हमको भी उपदेश मिला था, लेकिन काफी समय के बाद मिला हमको, जब गुरुजनों ने कृपा करी कि हाँ अभी आ गए, कि कहीं अपने स्वामी जी घराने की, अपने अनन्य भावियों की, समाज, जहाँ जहाँ समाज हो रही है, तो प्रश्न हम प्रसाद पाएं कि नहीं पाएं। तो सबसे पहले अपना अंतःकरण को देखो। अगर हमारा प्रसाद पाने से और प्रसाद का चिंतन समाप्त हो रहा है तो उचित रूप से पा लेना चाहिए। और अगर प्रसाद पाने का चिंतन होता है, बहुत बहुत चिंतन होता है, तो पाना ही उचित है। और चिंतन बिल्कुल नहीं होता है, उस तरफ 1% मन नहीं है, तो वो विवेक हो गया, रूखी सूखी खा के अपने प्रेम से अपनी कुटिया, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो महापुरुषों के मुख से सुना, अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो कुछ समय रजोगुण, ये भी एक खान पान की दृष्टि से एक रजोगुण को स्वीकार करना ही है। तो खान पान को प्रेम से बिहारी जी महाराज का प्रसाद है। अनन्य भावी रसिक जन, प्रेमी जन, चाहे ग्रस्त में हो या वो स्वीकार कर लेना चाहिए। आश्रमों में हो, बिहारी बिहारी का भोग लगाए, लेकिन आगे चल के अपने को बहुत बड़ा सावधानी, प्रारंभ में ये स्वीकार करे, क्योंकि हमने बड़ों से सुना है प्रसाद से ही आगे निष्ठा जागृत होती है। प्रारंभ काल में अगर त्यागी बन जाएंगे तो वो अच्छी नहीं, तो प्रथम में स्वीकार करें और फिर विवेक धारण करके सत्संग सुनते 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 फिर बड़ों की अंतरंग आज्ञा अथवा बाह्य रूप से आज्ञा होती है, अथवा सत्संग के माध्यम से ही समझ में आ जाता है कि अब हमको अपनी साधना में, उपासना में, अपनी रीति में दृढ़ होना है। अब बहुत शब्द ये भी देख लिया, ये भी सब समझ लिया, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए हमको दृढ़। लेकिन प्रारंभ में एकदम अगर हम ये ऐसा करते हैं तो मन उस चिंतन को पकड़ के रखता है। इसकी भगवान कह रहे हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मन सहस्त्राणि। कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लिया, लेकिन मन से चिंतन कर रहे हैं, तो उसके लिए बोला महाराज ने, आस्ते स्मरण, मनसा स्मरण इंद्रियथान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सोचते। वो इंद्रियों के अर्थ में ये विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारी अथवा दम्भी है, ऐसे महाराज ने कहा। तो युक्त रूप से उसको स्वीकार करे और फिर आगे धीरे धीरे करके उसमें से मन को, विवेक से बिल्कुल मन को हटाए, तब उसको, बात मन की है, मन से एकमात्र जब चिंतन नहीं और विवेक से समझ लिया है कि जो आनंद सूखे रूखे में और सहज भाव में है, और तो वो जो है इस तरीके से नहीं है, तो संकेत में ज्यादा खुला खुला संकेत में आप प्रेमी जन समझेंगे इस बात को। तो ये बात है, जिज्ञासा जैसी हृदय में हो, जिज्ञासा के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, तो परम पद की प्राप्ति होती है। प्रेमी जनों, आचार्य चरण
श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं। ये तो आपको समझाइए, निजी रूप से एक बात समझाइए कि जब तक हृदय और विवेक पूर्ण अंदर से त्याग नहीं है, तब तक जहाँ भी बिहार जी महाराज का जहाँ उचित है अपने गुरु स्थान में या जैसे भी, तो वहाँ प्रसाद जहाँ स्वामी जी का भोग प्रेम से तो ले लेना चाहिए। ये अच्छा, जितना भी पूरा पेट भर के ले या जैसा भी। अच्छा, अब ये आचार्य चरण कह रहे हैं, उस बात को सुनो। नाही द्वैता द्वैत हरि, ये प्रसंग अलग है, वो प्रसंग अलग। श्री हरि न तो केवल द्वैता द्वैत है, नहीं द्वैता द्वैत हरि, नहीं विशिष्टा द्वैत। न तो हरि द्वैता द्वैत ही है और न केवल विशिष्टा द्वैत। सच तो यह है कि दर्शन के किसी एक बात में आबद्ध नहीं है, बंधे नहीं मतवाद में ईश्वर इच्छा द्वैत। उन्हें इच्छा द्वैत कहना ज्यादा ठीक है, किसी मतवाद से बंधे नहीं है प्रभु। प्रेम से प्रकट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत, सभी भावों में है लेकिन प्रेम से प्रकट, क्योंकि वे इच्छा मात्र से सभी का सब प्रकार से पोषण करते हैं, बंधे नहीं मतवाद में ईश्वर इच्छा द्वैत। ये भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं। तो वो क्रम से प्रसंग आया, वो आप लोगों को अवगत कराते हैं। ईश्वर इच्छा द्वैत करें सब ही को पोषण, श्री हरि अपनी इच्छा से सबका पोषण करते हैं। दूसरी बात, आप रहें निर्लेप, भक्त सो माने तूषण। निर्लेप रहना चाहिए। आप रहें निर्लेप, भक्त सो माने तूषण। आप निर्लेप रहते हुए लेकिन भक्त की भावना से अपना पोषण तोषण, जैसे भक्त की भावना है, ये विशेष बात। निर्लेप है, प्रभु को किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन भक्त की भावना के अनुसार आप वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं और उसी तरीके से जो खिलाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। पत्ता, फूल, फल, जल जो प्रेम से अर्पण करता है, यो में भक्त्या पृच्छति तदहम भक्ति उपहतम विष्णामि प्रेत आत्मा। ऐसे भक्ति युक्त चित्त से इस प्रकार समर्पित होता है कोई भी पदार्थ, सात्विक से भाव युक्त हृदय से, मैं उसको सहज स्वीकार करता हूं भगवान को भक्ति समानी भाव में। तो आप रहें निर्लेप, भक्त सो माने तोषण। भक्त की भावना के अनुसार ही प्रभु तुष्ट पुष्ट होते हैं, अपने आप को तोषित मानते हैं, प्रसन्न मानते हैं। भावना भावग्राही जनार्दन। प्रभु को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाव है प्रेमियों का, तो उस पर बिक जाते हैं। उसी प्रकार ये थामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मुझे जैसे हैं मैं भी फिर उसको उसी तरीके भगवान। तो यह कह रहे हैं, आप रहें निर्लेप, भक्त सो माने तूषण।
आप निर्लेप रहते हैं। नमाम कर्माणि लिपंती न कर्म फलेश प्रहा यो विजानाति कर्मा भी न सवध्यते। गीता जी। अर्जुन ने प्रश्न किया, महाराज आप जो है लिप्त क्यों नहीं होते कर्म फल से? आपको आप भी कर्म करते हैं, सब संसारी कर्म करते हैं, उनके लिए कह रहे हैं आप लिपायमान हो जाते हैं, कर्म फल से उसका वो मिलता, आप क्यों नहीं? भगवान बोले मेरे लिए भी कानून वही है, मैंने जो बनाई है। नमाम कर्माणि लिपंती न कर्म फली स्पृहा। मुझे कर्म फल में स्पृहा नहीं है, उनके फल में आसक्ति नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिपायमान नहीं करते। नमाम कर्माणि लिपंती न कर्म फली स्पृहा यो भी जानाति कर्मा भी न से। इस रहस्य को जो जानता है, कोई भी प्राणी, सब मेरी तो अंश हैं, वो भी कर्मों से फिर लिपायमान नहीं होता। एक क्रिया मात्र होती है और वो क्रिया बंधन कारक नहीं होती। अगर वो क्रिया प्रभु के लिए अर्पण कर दी, वही क्रिया प्रभु को प्राप्त कराने वाली हो जाती है। और उस क्रिया को करके और प्रभु के अर्पण नहीं किया, कहीं सकाम वो बंधन कारक हो जाती है। वही सेवा होती है, वही एक कर्म, सकाम कर्म बन के और जन्मों के चक्कर में पाड़ देता है। इसलिए एक कोई भी सेवा कर रहे हैं, थोड़ा भी एक गिलास जल पिलाया किसी को, उसके बदले की भावना मत कर लेना। यहाँ करोड़ों रुपए की तुमने सेवा करी, बहुत घाटे में रह जाओगे, बदले की, इसके बदले में मुझे सुख मिले, ये भावना रखिए कि मेरे ऊपर हरि की बड़ी कृपा है कि मेरे को ये सेवा करने का सौभाग्य मिला। नहीं तो ये धन तो कहीं न कहीं लगता कि तो ऊट पटांग कार्यों में, कहीं सत्कर्म में, लेकिन आज ही रसिक संत प्रेमी जनों के श्री चरणों में, बिहारी विहारन के चरणों में समर्पित हुआ है। तो ये मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है, मुझे निमित्त बना के प्रभु ने, तो इस तरीके से तो वो प्रभु ने स्वीकार किया और बहुत बड़ी सेवा तुम्हारी हो गई। अगर उसमें तुच्छ भाव, मेरे को ये लाभ, वो लाभ तो तुमको अपने आप रूख में सारे लाभ प्राप्त होंगे, लेकिन तुम मत वो अपने मन में नहीं, घाटे में रह जाओगे तुम, वो तो अपने आप ही प्राप्त होंगे बिना कहीं। लेकिन तुमको एकमात्र, हे मेरे बिहारी बिहारन, आपकी कृपा से ऐसी सोच मन में विचार और आपके श्री चरणों में आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे मन में कभी ऐसा न आए कि इसके बदले में मुझे कुछ मिले। बस मेरा मन आपके श्री चरणों में और आपका प्रेम प्राप्त, मुझे स्मृति प्राप्त। देव दया कर दान न भूलों कीलिकों, सबका आखिरी निष्कर्ष मांग कि हे लाडली लाल, आपके श्री चरणों में अखंड स्मृति, स्मृति लब्ध्वा नष्टो मोह, स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्यस्य गत संदेह। अर्जुन यही तो कह रहे हैं, मोह नष्ट हो गया प्रभु, शुद्ध स्मृति का आगमन हो गया तुम्हारी कृपा से। प्रसाद माने कृपा, कैसे हुआ? हे प्रभु तुम्हारी कृपा से शुद्ध भाव जागृत हो। ये स्मृति, अखंड स्मृति, प्रभु की, अपने इष्ट की अखंड स्मृति, बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और न सो आंख मुंह, यही तो निजी धन है। और अखंड स्मृति जिनके हृदय कमल में होती है, वो निष्कामी हो जाते हैं, अनन्य हो जाते हैं, सब कुछ सद्गुण और प्रभु प्राप्ति के सारे साधन सुलभ होके और प्रभु प्राप्त हो जाते हैं। अखंड स्मृति, नाम जप स्मृति, नाम जप से ही स्मृति होती है। प्रारंभ काल में सत्संग
अंत में भी प्रारंभ काल में भी सब सत्संग और नाम जप, इसी से इसी की देन, इसी का फलस्वरूप अखंड स्मृति अपने आप प्रकट हो जाती है। सत्संग और नाम जप की जो देन क्या है, इष्ट के श्री चरणों की अखंड स्मृति और शुद्ध बोध वस्तु का यथार्थ में, कह सुन समझन वस्तु विचारी को व्यभिचारी को अनन धरे व्रत भारी। तो कह सुन के समझ के और वस्तु का यथार्थ बोध हो जाता है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। एकमात्र वो वस्तु में ही रमण करता है, उसकी चित्त वृत्ति एक एक क्रिया, समस्त क्रियाएं अपने प्रभु के आवेश से आवेशित रहती, आनंद में रहती। प्रेमी का एक क्षण भी कभी बिना भजन के नहीं जा सकता है, एक क्षण भी 24 घंटे में, पूरे जीवन में। यथार्थ में अगर प्रेमी है और यथार्थ में अगर प्रभु का समर्पण भाव है, शरणागति है, उसका एक नाम जाप भी नहीं कर रहा है, सो रहा है, फिर भी उसका भजन चल रहा है, शुद्ध शरणागत अनन्याश्रय, एक क्षण भी बिना भजन के उसका जाता ही नहीं है, ऐसा। लेकिन ये आवेश एकमात्र जिनके हृदय कमल आवेशित हैं, उनका संग और आचार्य और श्यामा श्याम की कृपा, कृपाशाली। अपने मन में कोई ये हम ऐसे हो जाएं, कुछ नहीं, जीरो के जीरो। कृपा साथ गुरु कृपा, आचार्य कृपा, धाम कृपा, नाम कृपा, युगल कृपा, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। महाराज बोले, भगवत रसिक अनन्य संग डोले गलवाही। जो प्रेमी जन है, रसिक अनन्य हैं, जिन्होंने अपने आप को इष्ट के लिए समर्पित कर दिया है, समस्त क्रियाएं उनके लिए होती हैं, उनके संग गलवाएं दे के रहते हैं प्रभु। बड़ी विचित्र बात, गलवाएं दे के, हमको तो दिखते नहीं, तुमको दिखेंगे ही नहीं, दृष्टि कहाँ है तुम्हारे पास। उन ऐसे रसिक प्रेमी जनों के संग गलवाएं दे के रहते हैं, एक क्षण के लिए भी नहीं जाते हैं कहीं उनको छोड़ के। भगवत रसिको अनन्य संग डोले गलवाएं, गलवाएं दे के करें मनोरथ सिद्ध, उचित अनुचित कछु नहीं। एकमात्र उनकी समस्त मनोरथों को सिद्ध करते हैं, यहाँ के और वहां के ध्यान रखना। उचित और अनुचित विचार ही नहीं करते हैं, जिन्होंने अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। ये बात भगवत रसिक अनन्य संग डोले गलवाएं। अनन्य शब्द आया, अनन्य तुम्हारा समर्पण है। अनन्य चेतहा सततम यो माम स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त। अनन्या चिंतन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वाम। कितने उदाहरण लोगे प्रभु। और ये रसिक भाव वृंदावनी नित्य युगल, ये बिहारी बिहारन की मिलने का अखंड, ये प्रेम प्राप्ति के संबंध में आप उतर पड़े हो, तो बिहारी बिहारन तुमसे दूर रह जाएं, तुम दूर रहोगे अपनी वृत्तियों से,
तो तुम्हारा कसूर है बिहारी, बिहारिन तो हाथ पसारे बैठे हैं तुम्हारे लिए। स्वामी हूं नित बाट निहारें, रसिक अनन्य हृदय बिजला। हाथ पसारे लाडली जू मेरी सखी, मेरी दासी, हरिदासी जी की दासी, उनको गले लगाने के लिए, गोद में बैठने के लिए नहीं, गोद में बैठाने के लिए बैठी। उदार श्री लाडली, ये प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम, इनकी जब उदारता, इनकी कृपा जब समझ में आएगी, तब महासनात हो जाओगे। अभी ऊपर ऊपर घूम रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे अंदर प्रवेश होगा। कृपा से नाम जाप करो। महाराज श्री कहते हैं, भगवत रस को अनन्य संग डोले गलवाही। अपने अनन्य जनों के संग गलवाही डाल के रहते हैं। करें मनोरथ सिद्ध हो, उचित अनुचित कछु नहीं। समस्त मनोरथों को सिद्ध करते हैं। स्वयं प्रिया प्रीतम उनकी अंक में, उनके हृदय में, उनकी आंखों में, उनकी क्रियाओं में, उनके सब बस जाते हैं। तो फिर अब कसर कहाँ रह गई? उचित अनुचित कछु नहीं। उचित अनुचित भी नहीं देखते हैं, ये बड़े मार्मिक शब्द। क्या उचित? मेरा भक्त, मेरा प्रेमी कैसे प्रसन्न रहेगा? अब ये नहीं कि युगल प्रसन्न, युगल तो प्रसन्न इसीलिए सब कुछ समर्पित कर दिया अनुगत ने। अब प्रिया प्रीतम एक एक क्षणी मेरा ये प्रेमी प्रसन्न कैसे रहे? अब बात घूम गई। वो बात रहती है जहां प्रेम की और समर्पण भाव की, शरणागत की प्रभु बिक जाते हैं, बिक जाते हैं। उचित अनुचित कुछ, उचित अनुचित सबका नाश हो जाता है। प्रेम 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 रह जाता। प्रेमियों के ऊपर ये इष्ट बिक जाते हैं। अनेक उदाहरण, एक प्रसंग सुनाते हैं। एक भक्तमाल आदि ग्रंथों में आती है, मान पुरुषों के मुख से भी श्रवण किया। गोपाल चरवाहा गाय चराना जंगल में, सहज भाव से रोटी पहुंच जाए, आराम से प्रसाद पा लेना। रोटी उम्र भी 50 वर्ष के करीब हो चुकी है। पत्नी रोजाना जो है रोटी दे के आती हैं। सीधा साधा जीवन, सहज गाय चराना, प्रसाद रोटी पाना, बस। संत मंडली जा रही, संत मंडली तो कीर्तन करते हुए, जहां भी जिस पे भी प्रभाव पड़ा है, एकमात्र संत संग का, संत दर्शन का आज तक भी किसी का उत्थान हुआ है, प्रभु प्राप्त हुए हैं। मत कीरत गत भूत भलाई, जहां जे जहां जहां लग पाई, ते जानो सतसंग प्रबाहु, लोक वेद नहीं आनो पाओ। जहां अच्छा देखने को मिलेगा, यहाँ बहुत सुंदर सब कुछ सुखी करने वाला, सुख देने वाला यहाँ साम्राज्य है, समझना चाहिए किसी महापुरुष, किसी संत की अथवा किन्हीं संतों की कृपा है, सत्संग की कृपा है, जो आज यहाँ सबको सुख देने की भावना है। किसी महापुरुष की कृपा। तो वहां सहज भाव से संत मंडली गुजर के जा रही, कीर्तन कर रहे हरि नाम का।
तो कीर्तन कर रहे तो वो कि ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बोल रहे हैं जो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो भी बोलने लगा शायद। तनक दर्शन का, तनक सुनने का प्रभाव ये होता है, जीवन के जीवन को सफल कर देता है। और जो भाव से निष्ठा से सुनेंगे, हृदय से गुरु आज्ञा के अनुसार, जीवन परिवर्तन नहीं, जीवन में जो सबके जीवन आधार हैं वो तुम्हारे हृदय में आके बैठ जाएंगे। तो यहां सहज भाव से नाम जाप, उसी जैसे वो कीर्तन कर रहे ऐसे ही थोड़ा कीर्तन, और गाय चरा रहे हैं राम नाम की, कृष्ण नाम की, जैसे वो कीर्तन कर रहे, जो भी सुना, राधा नाम वो रटन वो सुना, श्रवण किया। तो यही रटन, यही सहज। लेकिन एक जिज्ञासा हृदय में रही कि भाई जो मैं नाम जाप कर रहा हूं, ये गलत है कि सही है। ऐसा होता है, कई बार निर्णय नहीं हो पाता है। भ्रम तो बन रहा है, मेरा बड़ा मन लग रहा है, अच्छा भी लगता है, पर ये मैं अब मैं सही हूं कि गलत हूं, ये जिज्ञासा जाग। तो ये जब जिज्ञासा जागृत भई, कोई सत्य मार्ग पे चलता है, सत्य मार्ग पे चलता है, सत्य की खोज में सहज भाव से, फिर उसको श्री हरि की प्रेरणा से निश्चित ही फिर सतगुरु की प्राप्ति होती है। सत्य भाव है जिनके हृदय में, सत्य का संकल्प करके आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी प्रकृति इच्छा, तो निश्चित ही उनको अच्छे गुरुओं की, सतगुरु की प्राप्ति होती। सहज भाव से निर्मल चित्त है, अपने आप मानिक बनता चला जाता है। निर्मल मन जन सोए मोहि पाव। तो धुन ठाकुर जी के नाम की रटन और अबोधता में ही है, लेकिन वो नाम का प्रभाव अब सत्य स्वरूप श्री हरि और सत्य स्वरूप ये संत गुरु, अब इनको मिलाने के लिए उस नाम का प्रभाव जागृत हुआ। अब मैं सही जाप कर रहा हूं, गलत कैसे, ये व्याकुलता जाग। अब व्याकुलता के बीच में एक दिव्य महापुरुष के दर्शन हुए। दर्शन हुए, उनसे सारी वार्ता भई। बोले ये मंत्र जाप करो, मंत्र दिया, गुरु प्राप्त हो गई। तो बिना गुरुदेव के इष्ट की प्राप्ति नहीं होती है। मंत्र जाप कर रहे हैं, एक बात का पालन करना हमारी का, गुरुराज्ञा गरिये से, ये गुरुओं के मुख से जब आज्ञा हो जाए, वो पकड़ ली, तो समझो जीवन सफल हो गया। वो जीवन भर धारण किया कि क्या, कि प्रभु का बिना भोग लगाए कभी प्रसाद मत पाना। आप लोग भी सुन लीजिए, कभी भी भूल में भी जल भी अगर पीना है, अंदर कुछ भी जाना है, बिहारी दास प्रसाद बिन और न उधर समाय, उधर में समाना ही नहीं चाहिए बिना प्रसाद के। बिहार जी का प्रसाद नहीं तो कुछ जाना ही नहीं चाहिए। भोग नहीं लगाए तो गिलास में जल है, जोर से लेगा मन ही मन। श्री हरिदास अभ्यास पड़ जाता है, फिर जब बराबर निरंतर उसी भाव में रहते हैं, श्री हरिदास कह के जल पियो, भोग लग गया। समर्पित करके, उनको अर्पित करके स्वीकार करिए, उनका प्रसाद स्वीकार करिए, स्वतंत्र नहीं। ये सब प्राप्त होता है, फिर परम वस्तु प्राप्त होती है। छोटे छोटे नियमों से बड़ी वस्तु, और ये छोटे नियम नहीं है, हमेशा जल, फल, भोजन इत्यादि जो भी स्वीकार करें सात्विक ढंग से, प्रभु को समर्पित करके।
यही नेम बताया, बस इतना नेम बताएंगे, तुम सहज भाव से सरल ग्वारिया हो, और कुछ नहीं। और जो नाम नाम जाप करो, और केवल प्रभु को बिना भोग लगाए कभी कुछ नहीं पाना, स्वीकार कर लिया। निर्मल चित्त, एकदम अड़क बड़क नहीं, स्वीकार कर लिया सहज भाव से। अब जिस दिन से गुरुदेव ने ये आज्ञा करी है, गुरुदेव तो अंतर्ध्यान हो गए, चले गए, दंडोत प्रणाम किया उन्होंने सब। लेकिन दूसरे दिन से प्रसादी बनाई जंगल में ही। हाँ, उनकी पत्नी दे के जाती थी, कभी कभी जो है सहज भाव से वो जंगल में भी बनाते, लेकिन पत्नी अधिकांश। तो जैसे ही प्रसाद आया और समर्पित, महाराज पाओ, ठाकुर ने जैसे गुरुदेव ने बताया, ऐसे करके पर्दा लगा के उनको समर्पित कर देना, पालें, और तब पाना तुम। समर्पित किया तो वो भोग ज्यों की त्यों। करे ठाकुर जी मेरे से नाराज हैं, उन्होंने पाया नहीं। आप ऐसे तो जब ये नहीं पाएंगे, गुरुदेव की आज्ञा कि तुम भी मत पाना, बिना भोग लगाए मत पाना, मतलब सरल चित्त, सरल चित्त में कि वो पाएंगे, खाएंगे ये सारा प्रसाद, जब वो बचे बाकू पा लेना तुम। पर वो तो उन्होंने पाया ही नहीं है, तो पाया नहीं तो मैं क्यों पाऊं, ये बात जम गई। ज्यादा सरल हृदय होता है ना, इस तरीके की बात जिनके बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाती है। बात तो ये थी, भोग लगा दो, समर्पित कर दो, और उनको प्रेम से पा लिया ना फिर। लेकिन उन्होंने कहा जब समर्पित करने का मतलब वो पाएंगे, जब थोड़ा बहुत बचेगा उसको पाऊंगा मैं। उन्होंने तो भोग ही लगाया, तो फिर कैसे पाऊं, पाया ही नहीं उन्होंने। आखिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, रोज भूखे, कुछ नहीं, जल, आज थोड़ा बहुत जल वल ले लेना, रोटी प्रसाद बिल्कुल कुछ नहीं। जल भी प्रभु नहीं पी रहे हैं तो मैं क्यों पीऊं, एकदम। लेकिन ऐसे दृढ़ निष्ठावान को शक्ति भी प्रदान करते हैं प्रभु, ये निश्चित बात। जिनकी दृढ़ निष्ठा होगी नेम के प्रति, गुरुदेव के दिए हुए नेम के प्रति, परंपरागत सूत्रों के अनुसार जो नेम है, तो उस नेम की पूर्ति प्रभु ही कराएंगे। ये इस दास के बड़ों के अनुभव, या इस दास का इस जीवन का बड़ा अनुभव है। वो स्वयं ही नेम की पूर्ति कराएंगे। तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम ही ढीले हो तो फिर नेम ज्यादा नहीं चल पाएगा, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा नहीं है, ज्यादा नहीं चल पाएगा। हाँ तो हाँ, तो फिर हाँ, एकमात्र मेरा जीवन प्राण है ये बिहारी बिहारन को मिलने का रसमय नेम, प्रेम में नेम, शुष्क साधन नहीं, प्रेम में नेम। धीरे धीरे कई दिन हो गए, शरीर कृश हो गया, और उठने की भी सामर्थ्य, जब भूख प्यास, रोटी प्रसाद कुछ नहीं ले रहे, प्रभु पाओ, अब प्रभु ज्यों कि तो रह जाता, नहीं पाते, वो भी नहीं पाते हैं, प्रभु भी नहीं पा रहे हैं, तो मैं भी नहीं पा रहा हूं। इस तरीके से होते होते 27 दिन हो गए और कुछ भी नहीं खा। 27 दिन हो गए और अब तो शरीर छूटने ही वाला है। ये है, शरीर छूटने ही वाला है। प्रभु तो मिलने के लिए बैठे, 27 दिन की बात छोड़ो, 27,000 जन्म हो जाए तब भी प्रभु नहीं मिलते हैं बिना प्रेम के।
27,000 जन्म हो जाए तब भी प्रभु नहीं मिलते हैं। 27 दिन की क्या बात है। अब उनको 27 दिन में ही प्रभु मिलने वाले हैं। प्रेमियों के अंदर प्राण समर्पण होते हैं। हम जैसे कायर लोग तो एक काम चलाने वाली बात है। बाकी प्रेमियों के जो प्राण इष्ट के लिए समर्पित होते, उनका प्रत्येक क्षण इष्ट के लिए समर्पित होता है और तभी प्रभु बिक जाते हैं उनकी भावना पर। अब तो खान पान सब जो है आखिरकार जब ऐसी दशा हो गई, उठना ही अब उठा भी नहीं जा रहा है। पड़े पड़े ही भोग लगाया, पड़े पड़े ही उठना भी खत्म हो, क्योंकि 27 दिन भोजन नहीं करेंगे, शक्ति सब कृष हो गई। हे प्रभु आज तो आ रो लो, मरने की दशा हो रही है, आज तो आ रो। मंद मंद मुस्कान के साथ नील वर्ण स्वरूप श्री प्रभु प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। प्रसाद स्वयं ने पाया और उनको पवाया, गोदी में सिर रख के पवाया, तुम पाओ, मैंने पाया। और मेरा आशीर्वाद है, तुम धन धान संपन्न, खूब संत सेवा करो, खूब भक्त सेवा करो। और पहले तो महागरीब थे, लेकिन धन धान संपन्न और संत सेवा, भक्त सेवा, सब सेवा करो, भजन करो, मैं तुम्हारे साथ। प्रभु सदा के लिए साथ हो गए। अब इस तरीके की प्राप्ति होने में अगर प्रेम जागृत, इस प्रकार की निष्ठा जागृत नहीं, तो एक जन्म नहीं कई जन्म बीत जाएं। प्रभु प्रेम के अधीन हैं, निष्ठा के, समर्पण भाव के, अनन्य आश्रय के। प्राणों की चिंता जब प्राणेश्वर श्री हरि हो जाते हैं, प्राण स्वरूप श्री हरि हो जाते हैं, तो फिर हरि दूर कहाँ है। दूर नहीं है, दूर तो हमने बना रखे हैं। हमारी कचाई के कारण जाके मन में ने कचाई, तासों श्री हरि दूर भाग जाई। लेकिन आप चिंता मत करना कि ऐसे हम तो कैसे बनेंगे। तुम जो अनन्य भाव से नाम जाप कर रहे हो, और स्वामी जी बिहारी जी महाराज की धाम की नाम की जो शरणागति अनन्य भाव से शुरू करी है, ये अनंत जन्मों में कभी कोई साधना करी होगी, उसका भी फल का भी फल का भी फल है। और निश्चित ही इस भाव में तुम रहोगे तो वस्तु तुमको बिहारी विहरन का नित्य सुख तुमको निश्चित प्राप्त हो। बड़ों के बताए हुए मार्ग का सहज भाव से पालन करो, गुरु आज्ञा पालन करो, निष्ठा में जीवन को रखो, कहीं अभाव न हो। जो भी क्रिया करो अपने इष्ट के लिए समर्पित करो, और सब में भगवत बुद्धि, सब में मेरे बिहारी बिहारन, कहीं राग द्वेष नहीं। अपने इष्ट के दर्शन सबके अंदर करो। संग सबका नहीं करना है, लेकिन सब में समवर्तन नहीं, समदर्शन, ऐसा भाव दृढ़ रखो। और निरंतर नाम जाप स्मृति, तो इसी जन्म में नहीं, शीघ्र से शीघ्र प्रभु प्राप्त होंगे, अनुभूतियां होंगी, सब काम बन जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है प्रभु का। चिंता करनी तो प्रभु की करनी है। अनेक जन्म जिन कितने हो गए, असंख्य, सुख भी मिला दुख भी मिला, पूर्ति कभी भई नहीं।
पूर्ति तो प्रभु के चरणों में अनुराग करने से, भजन करने से होगी। सारे सुख, सारे सुख ये सोच नहीं सकते हैं, मन बुद्धि में आ ही नहीं सकते हैं, उनके लिए विचार ही नहीं है। वो समस्त सुख तुम्हारे श्री चरणों में बिहारी बिहारन सब दे देंगे। लेकिन भक्त तो संसार के सुख चाहते ही नहीं है, वो नित्य सुख को प्रदान कर दें। और यहाँ के भी जो सुख होंगे, तुम नाम जाप की, हमने देखा है बिहारीदास सब दिन सुखी जाके भजन बिहार, वो यहाँ भी सुखी, यहाँ दुख का लेस नहीं रह जाएगा निश्चित। कोई ज्यादा विशेष किसी का परीक्षण है, कोई प्रबल प्रारब्ध है, उसकी हम नहीं कह सकते हैं। कोई 1-8% नहीं, अधिकांश हमने जीवन में देखा है जो भजन परायण है, उनके जीवन में दुख का तो नाश ही हो जाता है, दुख का नाम नहीं रहता है। जो बराबर भजन करते हैं, सहज भाव से सबको सुख देना चाहते हैं, किसी को दुख न मिले, नाम नहीं दुख का, तो सुख ही सुख उनके जीवन में हमने देखा है, बहुत उदाहरण देखे हैं। इसलिए सुख भजन में है और सुख दूसरों को सुख देने में है। अगर मन में या क्रिया में हम दूसरों को दुख दे के सुखी होना चाहें, तो कभी एक जन्म ने, हजारों जन्मों में भी तुम प्रयास करो, कभी सुखी हो नहीं सकते हैं। वो सोचा हुआ अथवा दिया हुआ दुख तुम्हारे पास हजारों गुना होके आएगा, और सोचा हुआ और दिया हुआ सुख तुम्हारे ही पास हजारों गुना होके आ जाएगा। दोनों बातों को समझ लो। श्री हरदास, श्री हरदास, निरंतर श्री हरदास नाम।